विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको चंद्रवर्षी, पुरुरवा और उर्वशी की कथा सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा के ये छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि श्रीमद् भागवत का पूरा ज्ञान आपको हो सके। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि के नेत्र से अमृतमय चंद पुत्र हुए। तब ब्रह्मा जी ने औषधि और नक्षत्रों का मालिक बनाया। चंद्र अपने बल से राजसूय यज्ञ कर तीनों लोक में राजा बने। एक बार बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक हरण किया। देवगुरु बृहस्पति बारंबार चंद्र को समझाया कि मेरी पत्नी वापस करो, पर चंद्र माना नहीं। तब देव दानवों का युद्ध हुआ, असुरों का नाश हुआ। ब्रह्मा जी तारा को बृहस्पति को वापस किया। बृहस्पति ने देखा कि तारा गर्भवती है, इसलिए तारा का त्याग किया। समय पर तारा के गर्भ से बुध नाम का तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। तब बृहस्पति और चंद्र बुध को लेने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने तारा को पूछा कि ये पुत्र किसका है, तो तारा ने कहा ये पुत्र तो चंद्र का है। तब चंद्र बुध को लेकर चले गए। बालक बहुत बुद्धिशाली था, इसलिए उसका नाम बुध पड़ा। बुध की शादी इला नाम की स्त्री से हुआ और चंद्र वंश के आदि पुरुष पुरुरवा का जन्म हुआ। एक बार नारद के मुख से पुरुरवा की महानता उर्वशी अप्सरा ने सुना, तो वो पुरुरवा को मिलने के लिए स्वर्ग से मृत्यु लोक में आई। पुरुरवा ने जब उर्वशी को देखा तो मोहित हो गए और उर्वशी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। उर्वशी ने कहा कि मेरे पास 2 पशु हैं, उनकी रक्षा करो और कभी भी मेरे सामने निर्वस्त्र नहीं होना, वरना मैं स्वर्गलोक वापिस चले जाऊंगी। ये मेरी शर्त है, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। उर्वशी की शर्त मान ली पुरुरवा ने और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। उर्वशी स्वर्गलोक में नहीं थी, तो इंद्र की नृत्यशाला सूनी हो गई। उर्वशी कहाँ है, ये पता लगाने का काम इंद्र ने 2 गंधर्वों को दिया। दोनों गंधर्व पुरुरवा के राज्य में आए और इस स्त्री के समय 2 गंधर्व आए और रात्रि के समय उर्वशी के दोनों पशुओं को उठा के भागने लगे, जिससे राजा पुरुरवा नग्न अवस्था में हाथ में तलवार लेके गंधर्वों के पीछे गए। उर्वशी ने राजा को नग्न देख और स्वर्ग जाने को तैयार हो गई। स्वर्ग वापिस चली गई। उर्वशी के जाते ही राजा पागल होकर वन वन भटकने लगा। एक बार सरस्वती नदी के किनारे उसने उर्वशी को देखा।
तो कहा कि तुम मेरे पास वापिस आ जाओ। उर्वशी ने कहा कि वर्ष के अंत में मैं तुम्हारे साथ एक रात्रि रहूंगी। अगर गंधर्व खुश हो जाए तो मैं तुम्हें वापिस मिल सकती हूँ। राजा पुरुरवा गंधर्वों की प्रार्थना की। तब गंधर्व एक थाली में अग्नि दिया और कहा, यही उर्वशी है। राजा थोड़े दिनों तक थाली संभाला, फिर उसे विश्वास हुआ कि उर्वशी नहीं बल्कि अग्नि है। थाली छोड़ राजा अपने महल में आया। तब त्रेता युग शुरू हुआ। राजा को ज्ञान हुआ तो वो जंगल में गया, तो थाली की जगह अरणी नाम का वृक्ष हो गया था और बीच में पीपल का पेड़ हो गया था। राजा उर्वशी को मिलने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा से अरणी बनाकर मंथन करने लगा, जिससे जात वेदा नाम की अग्नि उत्पन्न हुई। उरु अग्नि से राजा ने यज्ञ किया। जो जात वेद नाम की अग्नि पैदा हुई, उसी से राजा ने यज्ञ किया। पहले ओम के रूप में वेद थे, फिर 3 वेद प्रकट हुए। पुरुरवा अग्नि को पुत्र मानकर गंधर्वलोक में वास किया। ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपको सुख शांति और आबादी मिलेगी। जय भोले। अपना ध्यान रखो।